नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर के फंक्शंस के बारे में और मल्टीमीटर पे जो पैरामीटर है वो कैसे चेक करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। हम आज इसमें चेक भी करेंगे कि रेजिस्टर कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, डायोड, एलईडी और ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं और किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। एडीसी करंट चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सर्किट भी बनाया है, तो इसका पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये जो मल्टीमीटर है ये आपको ऑनलाइन 200 रुपये तक मिल जाएगा, जिसमें आप ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसका क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये काम का है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और उसके सर्किट जो है ये कम करंट के होते हैं, तो ये इसमें काम में आ जाता है। तो ये देखिए दूसरा ये जो है ये है क्लैम्प मीटर, ये इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो ये क्लैंप है ये इससे आप एसी करंट चेक कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पहला ये देखिए V लिखा है और 2 आड़ी लाइन है, ये है वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज। उसके बाद है यहाँ पे देखिए ये साइन है एसी डीसी करंट का, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एसी करंट का है ये 200 मिली एम्पियर से 2000 माइक्रो एम्पियर तक आप देख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का करंट भी इतना छोटा होता है, इसलिए ये कम रेंज वाले यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे वोल्टेज है, ये उल्टा एस दिखाया है और ये जो साइन है ये एसी का साइन है और यहाँ पे है एसी करंट, यानी ये एसी करंट आप अगर किसी आपके एसी में कितना करंट, आपके घर का भी करंट चेक कर सकते हैं या कहीं का भी पावर लाइन जहाँ से आ रहा है उसका आप करंट चेक कर सकते हैं। घर का लोड या कहीं का भी लोड कितना कंज्यूम हो रहा है वो आप वो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये और एक बात बताता हूँ, ये जो साइन होता है ये साइन ये इस पर डिपेंड करता है क्योंकि इसका जो वेव फॉर्म है वो CRO पे इसी तरह का आता है, इसलिए इसे ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म दिया है और ये डायरेक्ट वेव फॉर्म दिया है। डीसी का डायरेक्ट में आता है और इसका साइन वेव में आता है, इसलिए इसे इसका साइन भी इसी तरह का आता है, एसी वोल्टेज। तो चलिए हम इसका और देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ओहम लिखा है, तो ओहम में आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, ये जो है रेजिस्टेंस, इसमें आप किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं या रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। ये तीसरा देखिए यहाँ पे बीप की तरह यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वाईफाई की तरह इसका सिंबल है, लेकिन ये वाईफाई नहीं है, ये है आपका बीप जो मल्टीमीटर से निकलता है उसका या साउंड का सिंबल है स्पीकर का। तो इसमें आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ये डायोड का सिंबल, ये डायोड को भी आप चेक कर सकते हैं, ये डायोड वर्किंग है या शॉर्ट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव एनोड रहता है ये टर्मिनल, और ये जो आड़ी लाइन है स्ट्रेट लाइन है इसको कहेंगे कैथोड, निगेटिव होता है। आपको चेक करते हैं समय भी इसे उसी पोलैरिटी में लगाना है। इसके बाद है यहाँ पे देखिए पल्स जनरेटर, यहाँ से पल्स जनरेट होता है और आप उसे CRO पे चेक कर सकते हैं अगर आपके पास CRO है तो। उसके बाद HFE में आप ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा चेक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो सामने वाला पोर्शन होता है इसे लीड कहते हैं और ये टोटल पूरा जो है इसे प्रोब कहते हैं। तो ये हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखिए 3 पोर्ट है, कॉमन, वोल्ट, ओम, मिली एम्पियर और 10 एम्पियर के लिए पोर्ट दिया है। 10 एम्पियर जो है ये काफ़ी हाई वोल्टेज है, ये हाई करंट होता है, ये जनरली काफ़ी कम जगह पे यूज़ होता है। हमारे काम के ये दोनों ही है। यहाँ पे है देखिए एक कॉमन जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये देखिए ब्लैक कलर का जो ये कलर कोडिंग भी फिक्स रहता है, फिक्स यानी ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये ब्लैक जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है और ये रेड जो है ये पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। तो हम ये ब्लैक जो है नेगेटिव वाला एक लगा देंगे कॉमन में, उसके बाद ये लगा देंगे रेड, वोल्ट, ओम और मिली एम्पियर के बोर्ड में इसे लगा देंगे। तो चलिए हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
तो मेरे पास ये बैटरी है, ये है 9 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे देखिए ये है माइनस और ये है प्लस। तो इस अगर हम इसे उल्टा लगा देंगे तो यानी इसका प्रोब अगर माइनस का माइनस पे नहीं लगाया, प्लस का प्लस पे नहीं लगाया तो ये उल्टा दिखा देगा। तो पहले हम यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। अब हमको पता है कि ये 9 वोल्ट का है, तो हम इसे सेट कर लेंगे 9 वोल्ट के ऊपर वाले रेंज में। ये देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट के लिए दिया है, तो हम इसे 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि मैं उल्टा लगा के चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला माइनस पे लगा के और नेगेटिव वाला इधर लगा के। देखिए ये माइनस में 9.18 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर आपका पोलैरिटी गलत हो गया तो ये माइनस में दिखा देगा। तो हम इसे सीधा करके लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 9.18 वोल्ट। यहाँ पे अभी माइनस साइन चला गया यहाँ, क्योंकि हमने माइनस को माइनस और प्लस को प्लस लगा दिया था। तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं इसका आगे का क्या फंक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ओहम का साइन है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसका कलर कोडिंग है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और लास्ट में टॉलरेंस कलर है गोल्डन। ये टॉलरेंस कलर जो होता है वो उतना प्लस माइनस परसेंट में रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उसे टॉलरेंस कलर कहते हैं। तो हम इसे पोलैरिटी तो नहीं होता, इसलिए हम इसे डायरेक्टली लगा देते हैं। तो ये हमको पता है कि ये 10 किलो ओम का है इसके कलर कोडिंग से, तो हम इसे 10 किलो ओम के ऊपर वाले रेंज में हम इसे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लगा दिए इसे 20 किलो ओम के रेंज में। तो हम देखते हैं अभी इसमें कितना रेजिस्टेंस दिखा देता है। यहाँ पे देखिए 20 किलो ओम हमारा किलो ओम की रेंज पे है, इसलिए ये 9.6 किलो ओम दिखा रहा है। और ये 10 दिखाने चाहिए था लेकिन कम दिखा रहा है, क्योंकि ये टॉलरेंस उतना होता है, ये जो लास्ट वाला फोर्थ कलर जो है उतना वो कम हो जाता है दोस्तों। और एक बात, ये छोटे छोटे ये जो कंपोनेंट है इस पे आप डायरेक्टली हाथों का कांटेक्ट आ गया तो भी चलता है, लेकिन आप किसी आईसी को इस तरह से कनेक्ट ना करें, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक चार्ज होता है, हमारे बॉडी का स्टैटिक चार्ज होता है, वो उसे डिस्चार्ज करके वो आईसी ख़राब कर सकता है। तो चलिए हम आगे वाला देख ले। हमें भी आगे आ जाते हैं कंटिन्यूटी पे। ये जो एक कंटिन्यूटी का साइन है बीप वाला, इसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी और डायोड दोनों का ही पोर्ट है। ये देखिए हम जैसे कनेक्ट करते हैं, यानी ये किसी वायर का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक का अगर कोई ट्रैक ब्रेक है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे पास एक वायर है जो डबल वायर है, तो अगर हम इसे एक साइड में शॉर्ट कर लेते हैं, चलिए, तो ये अभी आपको दिखाएगा, ये दोनों वायर की कंटिन्यूटी दिखा देगा। देखिए अभी ये बीप बज रहा है। अगर ये ओपन होता तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाता। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक है तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। ये देखिए तो ब्रेक है मेरे पास जिसमें स्विच है जो अभी ऑफ पोजीशन में है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो हम इसे जैसे ऑन करेंगे ये कंटिन्यूटी दिखाना शुरू कर देगा। ये देखिए, यानी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इसकी कंटिन्यूटी है ये भी इस पर डिपेंड करती है कि ये ट्रैक ब्रेक है या ट्रैक ओपन होगा तो फिर ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। तो चलिए हम आगे का देख लेते हैं। हमें अभी इसी पोर्ट पे देखेंगे डायोड पे एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो ये एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। हम कैथोड का कैसे चेक करेंगे, इसमें एक सिल्वर कलर की लाइन होती है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में एक 7 के ऊपर में एक लाइन दिख रही है, यानी ये कैथोड है। तो हम इसको लगा देंगे, कैथोड को नेगेटिव लगा देंगे और इसे पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये देखिए, तो ये कुछ वैल्यू दिखा रहा है, यानी ये वर्किंग कंडीशन में है। और हम इसे क्या करेंगे, अभी उल्टा लगा के देखते हैं, तो ये कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर आप चेक कर रहे हैं और आपका पोलैरिटी भी सही है, तो ये और ये कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो ये इसका मतलब
ये डायोड ख़राब हो चुका है। तो ये भी अच्छा डायोड है, हमने चेक कर लिया है इसको। तो और एक है मेरे पास, ये है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये है 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें दो पोर्ट होता है, एक होता है छोटी टर्मिनल, एक बड़ी टर्मिनल होती है। छोटी होती है निगेटिव, और क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का साइन दिया हुआ होता है कि ये जो टर्मिनल के ऊपर में निगेटिव का साइन दिया हुआ होता है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, हम इससे लगाएंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। फिर से देखिए वैल्यू दिखाकर बंद हो जाएगा, यानी ये इसका पावर लेके चार्ज हो चुका है। तो हम अभी इसे डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एलईडी है। एलईडी में क्या होता है कि ये जो क्रॉस लाइन दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में, वो है कैथोड, और जो सीधी छोटी सी पट्टी है वो है एनोड। तो वो आपको पता है कि कैथोड जो है वो निगेटिव है और एनोड जो है पॉजिटिव है। हम भी उसी के पोलैरिटी के साथ इसमें लगा देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव। यहाँ पे देखने जैसे लगा देंगे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये देखिए डिस्चार्ज होके बंद हो गया। अगर हम इसे उल्टा लगा देते तो ये वैल्यू तो दिखा देता, लेकिन चार्ज नहीं हो पाता। ये वैल्यू तो दिखा देता, लेकिन ये चार्ज नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए, हम इसे लगा के देखिए, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको पोलैरिटी सही लगाया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव, उसके बाद भी ये कुछ रीडिंग नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये खराब हो चुका है। तो इसके बाद में देखते हैं, हमारे पास है एक ट्रांजिस्टर है जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम इसे चेक कर लेंगे ये एचएफई पे। तो ये देखिए, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। हम इसे चेक कर लेते हैं, इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना दिखाता है। ये आपको अगर इसका पीएनपी है या एनपीएन है, इसके लिए आपको गूगल पे इसका जो सामने नंबर लिखा होता है वो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 367, यानी ये बीटा की वैल्यू है 367। तो और एक बात होती है कि अगर आपको जानना है कि इसका एमीटर कौन सा शुरू होता है, तो किसी किसी ट्रांजिस्टर पे एक छोटा सा नॉच भी होता है जो जिस टर्मिनल के पास में है वहाँ से एमीटर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं अभी इसके ज़रिए आपको दिखा देता हूँ कि ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी करंट किस तरह देखते हैं। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे एसी वोल्टेज। देखिए यहाँ पर ये 750 वोल्ट एसी का साइन दिया है। इस पर हम इसे मल्टीमीटर को सेट कर देते हैं। ये हम घर में जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसमें चेक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लीकेज करंट दिखा रहा है, ये बंद है बटन, फिर भी यहाँ पे लीकेज करंट दिखा रहा है। तो ये हम घर में जो रहता है वो सिंगल फेज वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑन कर दिया है, यहाँ पे 223 वोल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप कहीं का भी वोल्टेज देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी करंट। तो ये क्लैम मीटर से हम करंट चेक करेंगे। देखिए इसको रखा है 200 एम्पियर एसी एम्पियर पे। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो एक टाइम पे हम एक ही वायर को चेक करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम इसे वायर को इसमें ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है करंट 11.9 वोल्ट, सॉरी 11.9 एम्पियर करंट दिखा रहा है। ये काफ़ी हाई करंट है जो इसी एक ही केबल में से पास हो रहा है। तो हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे डीसी करंट कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सर्किट बनाया है। देखिए इस तरह का सर्किट है। यहाँ पे 9 वोल्ट की डीसी बैटरी है, और यहाँ पे देखिए ये है रेजिस्टर, वो जो कि है 1 किलो ओम का, सॉरी ये है 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर, ये है एलईडी, और यहाँ पे है हमारा एमीटर। ये हम एमीटर इसको सीरीज़ में ही लगाएंगे। कभी भी आपको एमीटर करंट चेक करना है तो उसका आपको सीरीज़ में ही लगाना पड़ेगा,
क्योंकि करंट जो होता है वो अलग अलग, वो आप पैरेलल में चेक नहीं कर सकते। अगर हम इसे पैरेलल में चेक कर दे, ये क्लोज करके यहाँ पे पैरेलल में चेक कर दे, तो ये आपका मल्टीमीटर लोड की तरह काम करता, और इसके थ्रू जाने वाला जो करंट है वो आप मेजर नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं। तो ये सेम सर्किट यहाँ पे बनाया गया है। देखिए ये बैटरी, ये है 10 किलो ओम का रजिस्टर, और ये है एलईडी, और ये यहाँ पे हम करंट करेंगे एमीटर। तो हम ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैंने पहले इसे सेट किया है 200 मिली एम्प्स पे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव लगा देते हैं। देखिए, तो ये देखिए 0.7 मिली एम्पेयर ये दिखा रहा है। अगर हम इसे उल्टा लगा देते तो ये करंट भी उल्टा ही दिखा देता। देखिए, तो इस तरह से आप करंट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको ढूंढने की परेशानी भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।